देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी के मन की बात का आज 100वां एपिसोड है। दिल्ली में एपिसोड को लेकर खास तैयारी की गई है। यूपी के मदरसों में बच्चे सुनेंगे मन की बात। यूएन में भी होगा 100वें एपिसोड का टेलीकास्ट। केंद्र सरकार जारी करेगी 100 का सिक्का। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। आज मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है और इसे खास बनाने के लिए इंतजाम पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। मदरसों से लेकर यूएन में भी आज मन की बात गूंजनी है और ऐसे में देखना होगा कि इस मन की बात में पीएम मोदी किन बातों का जिक्र करेंगे। मुख्य बात यह भी है कि केंद्र सरकार आज 100 का सिक्का भी जारी करेगी। तो पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड है। इंतजार होगा कि क्या कुछ पीएम इस पूरे अपने 100 के एपिसोड में कहने वाले हैं। आज हम एक बार फिर मन की बात के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात की सेंचुरी। सौवें एपिसोड का देश दुनिया को इंतजार। संयुक्त राष्ट्र में भी होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। अमेरिका लंदन में सुनी जाएगी मन की बात। बहुत सरप्राइज हो गया जब मोदी जी ने अगस्त की एपिसोड में हमारे बारे में जिक्र किया, रेस के बारे में जिक्र किया। पीएम मोदी के खास रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड आज पूरे हो रहे हैं। इस 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों में होगा। देश भर के अलग अलग सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी और अन्य संस्थाएं भी मन की बात के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने वाले हैं। नासिक के महाजन बंधु पीएम मोदी के मन की बात का हिस्सा बनने के लिए साइकिल से मुंबई पहुंचे हैं। पेशे से डॉक्टर महाजन बंधुओं ने दुनिया की सबसे कठिन माने जाने वाली रेस अक्रॉस अमेरिका साइकिल रेस का खिताब जीता था। पिछले साल अगस्त में पीएम मोदी ने इनका जिक्र मन की बात में भी किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के 2 नौजवान और दोनों भाई, और वो भी मूल हमारे महाराष्ट्र के नासिक के, डॉक्टर हितेंद्र महाजन, डॉक्टर महेंद्र महाजन। इनके दिल में भारत के आदिवासियों की सेवा करने का भाव प्रबल रहता है। इन दोनों भाइयों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। अमेरिका में रेस अक्रॉस अमेरिका एक साइकिल रेस होती है, बड़ी कठिन होती है। करीब 4800 किलोमीटर लंबी रेस होती है। इन दोनों भाइयों ने इस रेस में विजय प्राप्त किया, भारत का सम्मान बढ़ाया। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी हुई कि उनका ये सारा अभियान टीम इंडिया विजन फॉर ट्राइबल्स, आदिवासियों के लिए कुछ कर गुजरने के इरादे से वो करते हैं। देखिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई कैसे अपने अपने प्रयास कर रहा है। कभी कभार परसेप्शन के कारण हम हमारे युवकों के साथ घोर अन्याय कर देते हैं और पुरानी पीढ़ी को हमेशा लगता है नई पीढ़ी को कुछ समझ नहीं है। और मैं समझता हूँ ये सिलसिला तो सदियों से चला आया है। मेरा युवकों के संबंध में अनुभव अलग है। कभी कभी तो युवकों से बातें करते तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कई ऐसे युवकों को मिला हूँ जो कहते हैं कि भाई, मैंने तो जीवन में व्रत लिया हुआ है, संडे ऑन साइकिल। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो सप्ताह में एक दिन साइकिल डे रखा हुआ है। मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहता है और मुझे अपने युवा होने का बड़ा आनंद भी आता है। और साइकिल को प्रमोट करने वाले लोग भी बहुत हैं। लेकिन ये पर्यावरण की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के सुधार के लिए अच्छे प्रयास हैं। और आज जब मेरे देश के 2 नौजवानों ने अमेरिका में झंडा फहरा दिया तो भारत के युवक भी जिस दिशा में जो सोचते हैं उसका उल्लेख करना मुझे अच्छा लगा। मैं इन दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाजन बंधुओं ने आदिवासी लोगों के सपोर्ट के लिए इस साइकिल रेस में हिस्सा लिया था और अब वो मुंबई में मन की बात का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। हम दोनों भाई अपना मेडिसिन का प्रोफेशन संभालते हुए हम लोग साइकिलिंग भी करते हैं। तो ये धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया हमारा साइकिलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। और इसमें हमने एक टारगेट खुद के लिए ड्रीम किया कि जो अमेरिका में सबसे कठिन रेस होती है, जो रेस अक्रॉस अमेरिका है, लगभग 4800 किलोमीटर की, जिसे जो टारगेट हमें था कि हम दोनों भाइयों को मिलके ये 9 दिन के अंदर करना था।
तो लगभग रोज के 600 किलोमीटर चलाने होते हैं। इसमें आप एरिज़ोना का डेजर्ट क्रॉस करते हो, पहाड़ी इलाका क्रॉस करते हो। बारिश 3 दिन रुकी नहीं हमारे लिए, लेकिन हमें जो सपोर्ट मिला है और हमारा जो डिटर्मिनेशन था, उससे हमने 8 दिन 14 घंटे में ये रेस पूरी की। और हम पहले भारतीय हुए जिन्होंने रेस अक्रॉस अमेरिका ना ही कंप्लीट की, तो हम टीम ऑफ 2 में हमारे एज ग्रुप में फर्स्ट भी आए। 3 अप्रैल 2014 को 9 साल पहले शुरू हुए इस खास रेडियो कार्यक्रम के आज 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। इन 9 सालों में मन की बात में पीएम मोदी ने कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा, साथ ही देश की जनता से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड का प्रसारण संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी किया जाएगा। इस खास मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मन की बात ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य मुद्दों पर विकास के क्षेत्र में जागरूक किया है। वहीं इस मौके पर यूएन ने ट्वीट में कहा, ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो जाइए। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड का लाइव प्रसारण यूएन मुख्यालय में ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में भी दिखाया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आज भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे प्रसारित होगा और न्यूयॉर्क में शनिवार रात 1:30 बजे प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली सहित 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों से प्रसारित होता है। इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में इसकी लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी। ये दिल्ली में 6530 स्थानों पर सुना जाएगा, जबकि यूपी के मदरसों में भी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होगा। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, आकाशवाणी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पेश होगी। इस मौके पर आज मन की बात में चर्चित हुए कुछ ऐसे नायकों की बात करते हैं जिन्होंने अपने काम से दुनिया बदलने की कोशिश की, एक नई मिसाल कायम की, जिनकी पीएम मोदी ने उनके हटकर किए गए काम के लिए अपने कार्यक्रम में चर्चा की। तो मिलिए एक ऐसी ही शख्सियत बिहार के प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा से, जो उन 60 शख्सियतों में से शामिल हैं जिन्हें लखनऊ राजभवन में पीएम के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के अवसर पर बुलाया गया है। ये शख्स दिखने में जरूर आम है, लेकिन इनकी शख्सियत खास है। नाम है प्रेम मोहन मिश्रा। पेशे से ये शिक्षक हैं। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इनकी शख्सियत खास इसीलिए नहीं हो जाती कि ये बड़े प्रोफेसर हैं, बल्कि इसीलिए कि जब कोरोना बीमारी की वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हो गए तो उन्होंने छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की, मुफ्त और बिल्कुल अपने नए अंदाज में, जो छात्रों को अच्छे लगे। उनकी इस मुहिम से देश भर के करीब 1500 छात्र छात्राएं जुड़े और घर में रहते हुए भी वो पढ़ने लगे। उनके इस नेक काम पर पीएम मोदी की भी नजरें पड़ी और उन्होंने आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया। जब प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने मन की बात कार्यक्रम में अपनी चर्चा सुनी तो उनकी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मुझे आश्चर्य हुआ अगले दिन जब मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के ट्विटर हैंडल पर मेरा जिक्र किया, मेरी तारीफ की। तो इसमें 2 बातें हैं। पहला एक बात है कि इससे मेरी हौसला अफजाई हुई, मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इससे कोई देख रहा है। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री कितने सेंसिटिव हैं। यह दर्शाता है कि हमारे जो भी भारत के प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश में कहाँ क्या हो रहा है सबका खबर रखते हैं। प्रोफेसर मिश्रा को सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई कि पीएम मोदी ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि उनकी नजर देश के दूर दराज इलाकों में भी हो रही गतिविधियों पर है। पीएम मोदी की तारीफ बटोर चुके प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा की सभी प्रशंसा करते हैं। इससे उनकी भी हौसला अफजाई हुई और अब भी उनकी पढ़ाई इंटरनेट पर मौजूद है और कई छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया है कि मैं इस क्षेत्र में और भी काम करूं और उसके बाद मैंने ऑनलाइन लगातार क्लास किए। लगभग 400 से 500 वीडियो मेरा अभी यूट्यूब चैनल पे है जिससे बच्चे लाभ उठा रहे हैं। प्रोफेसर मिश्रा अभी ना रुके हैं और ना ही थके हैं। अब जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल चुके हैं तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में छात्रों की
उपस्थिति बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। उनके तौर तरीके से गार्जियन तो खुश है ही, छात्रों की भी क्लास में उपस्थिति बढ़ गई है। यही नहीं, प्रोफेसर मिश्रा को 2016 का मैथिली भाषा में बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। देखिए, कोविड के समय 2020 में